नमस्कार, एपी न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए लेकर चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर लाइव जुड़ चुके हैं। नमस्कार। और शिक्षा के क्षेत्र में गहरे अनुभव रखने के कारण और उसी को देखते हुए आज हम यूसीजी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि जो सरकार 13 जनवरी 2026 को नया नियम लेके आई है, कुछ बदलाव करके लेके आई है, उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? नहीं, वो नियम तो बिल्कुल गलत है। जो पहले था यूजीसी जी वो ठीक था, लेकिन इस बार जो संशोधन करके लाया उसमें कई खामियां जो नहीं थी, जैसे कि विवेचना के बिना कार्यवाही होना, ये गलत है। विवेचना होनी चाहिए। ऐसे तमाम एलिगेशन हैं जो लगाए जाते हैं, बाद में झूठे पाए जाते हैं, और पता चला कि जिस बच्चे के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया उसे अगर जेल के अंदर डाला गया तो मुझे लगता है उसका करियर पूरा खराब हो जाएगा और वो भविष्य में किसी लायक नहीं रह जाएगा, और वो हो सकता है भविष्य में अपराधी भी बन जाए। तो इसलिए ये कानून तो अपराधी बनाने के लिए है, न कि उसको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, या उसे एक अच्छा शिक्षक या अच्छा कह लीजिए तो सर्विस होल्डर बनाने के लिए। वो आगे चल करके फिर बिगड़ सकता है, इसलिए तो गलत है। कुल मिला के जो नई नीति लेके आए हैं इसमें यही बदलाव है कि बिना विवेचना के दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अगर किसी छात्र को, SC ST OBC के छात्र को ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार से उसको तकलीफ हुई है या बात को लेके या किसी शब्दावली को लेके, उस पर भी कार्रवाई तुरंत करने के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि कम से कम उसकी विवेचना हो, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हो, जो पहले नियम में था। अब पता चला कि इस तरह अगर होगा तब तो काफी कुछ बांट दिया जाएगा, OBC SC ST और जनरल कैटेगरी को। ये बांटने वाला काम हो गया, ये होना नहीं चाहिए। अगर सबको बराबर का दर्जा देना है तो फिर ये ठीक है जी, कोई करे जी, लेकिन कम से कम उसकी विवेचना हो, अगर सत्य पाया जाए तो कार्रवाई हो, अन्यथा नहीं। जैसे कुछ जानकारों का कहना है, कुछ जानकार लोग कह रहे हैं कि जो नई ये सरकार नियम लेके आई है वो जो है कुछ पीड़ित ऐसे हुआ करते थे कि वो डर के मारे शिकायत नहीं करते थे, वो डरे ना और उनको कोई संकोच ना हो, किसी बात का भय ना हो और निसंकोच वो जाके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। नहीं, कुछ नहीं, कोई डरता वरता नहीं था, सभी शिकायत करते थे। अगर शिकायत आती है तो शिकायत की जाती है, वो किसी कैटेगरी का हो, लेकिन बिना विवेचना के कार्यवाही गलत है जी। कोई नहीं डरता है, सब आजकल शिकायत करते हैं, शिकायत करने के लिए कोई डरता वरता नहीं जी। तो इसको अगर देखा जाए, जो सवर्ण आज की डेट में हिंदू, मतलब जितने भी सवर्ण आते हैं, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, ये ऐसे समाज के लोग हैं, तो उनका जो ये मतलब विरोध कर रहे हैं, तो क्या विरोध करना जायज है? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, शेख हैं, पठान हैं, और उसमें कायस्थ बिरादरी भी आती है हमारे यहाँ जनरल कैटेगरी में। तो ऐसे लोगों को आप बिल्कुल अलग थलग कर देना चाह रहे हैं, ये तरीका गलत है जी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप OBC के लिए कुछ ना करें, आप करें, बहुत कुछ करते हैं OBC के लिए, SC ST के लिए, पहले से उनको आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि अब आप एक अलग से प्रेशर बना करके सामान्य वर्ग के लिए उसको और परेशान किया जाए, तो उसको शिक्षा से दूर किया जाए, उसको अपराधी बनाया जाए, ये जायज नहीं जी। तो जैसा कि और बहुत सारी अटकलें बाजारों में, मार्केट में या गांव स्तर पे हम लोग जाते हैं तो वहां सुनने को मिलता है कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको अगर देखा जाए तो कैसे देख रहे हैं आप? संभव है, देखिए राजनीति में बहुत कुछ होता है, अंदर खाने में क्या चलता है हम सब लोगों को नहीं पता चल पाता है जी। संभव है, सब कुछ संभव है, हो सकता है किसी के लोकप्रियता को देखते हुए ऐसा किया जा रहा हो, लेकिन कुल मिला के अगर ये नियम सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है तो वो सभी राज्यों के लिए होता है जी, कोई एक राज्य के लिए नहीं होता है जी। लेकिन मुझे लगता है ये गलत है, सवर्णों के खिलाफ एक साजिश है, ये ठीक नहीं, ये उचित नहीं। और हम अभी गांव में गए थे, थोड़ा सर्वे कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि ये योगी जी की लोकप्रियता को लेके
ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी। हर जगह ये नारा दिया जाता है, हम लोग गांव स्तर पे जाते हैं, कस्बे स्तर पे रहते हैं तो आता है कि चाय वाले के बाद गाय वाला। तो क्या इसको भी इस नजर से देखा जा सकता है इस नियम? ये लोकप्रियता तो है ही है, उनकी लोकप्रियता। हमारे मुख्यमंत्री इस तरह का काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, तो वो लोकप्रिय तो होते जा रहे हैं और एक नहीं कई राज्यों में लोकप्रिय हो चुके हैं, देश विदेश तक उनकी चर्चाएं होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वो लोकप्रिय है। लेकिन अब मानना क्या है किसका, ये हर आदमी अपने अपने नजरिए से देखता है। कुछ लोगों का मानना है सही भी हो सकता है, इसमें हम और कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सब संभव है, संभव कुछ भी नहीं। इसमें जो नया नियम आया है यूजीसी का, इसमें एक चीज और हमने उसको देखा और समझा तो है कि अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, इसका एक निश्चित समय है कार्रवाई करने का। अगर कोई छात्र, पीड़ित छात्र अगर वो शिकायत करता है तो शिकायत का एक निर्देश है उसमें दिया गया है कि एक सीमा है, समय सीमा है, उसके अनुरूप आपको उसको मतलब उस मामले को निपटा देना है। अगर नहीं निपटाते हैं तो आपकी सरकारी फंडिंग रोक दी जाएगी, आपकी हो सकता है मान्यता भी रद्द कर दी जाए। तो क्या मतलब ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उसमें तो मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि जो अध्यापक या जो भी प्रोफेसर पढ़ा रहा है उसको भी तो अब संकोच होगा पढ़ाने में कि कोई ऐसी चीज हम ना आगे रखें बच्चों के कि किसी बच्चे को हमारे उस सिलेबस से या हमारे उस वक्तव्य से उसको दुख पहुंचे, वरना उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो फिर वो तो खुल करके पढ़ा भी नहीं पाएगा, वो तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में वो अच्छी बात नहीं है। भाई बच्चों को हर चीज की जानकारी देनी चाहिए। अब पता चला जब वो कोई शिक्षक पूरी जानकारी नहीं दे पाएगा और दब के पढ़ाना चाहेगा और पढ़ाएगा तो फिर पूर्णतया शिक्षा कंप्लीट नहीं होगी। तो जैसा कि मतलब शिक्षा तो नहीं कंप्लीट होगी, क्योंकि खुल के शिक्षक और छात्र के बीच की जो दूरी है, मतलब इससे ऐसा लगता है इस कानून से कि एक विद्यार्थी और एक अध्यापक के बीच में दूरी का अभाव हो जाएगा, और जब दूरी होगी तो शिक्षा अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, काफी दूरियां पैदा हो जाएंगी और शिक्षक अपना काम खुलकर नहीं कर पाएगा, ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि छात्र और अध्यापक के बीच में जो चर्चाएं होती हैं उससे छात्र को उत्तेजित करती है जानकारी के लिए कि हाँ कितना बेहतर हम खुल के पूछ सकते हैं, और अध्यापक भी उतना खुल के पढ़ाता है कि हमारा विद्यार्थी है ये जानना चाह रहा है, तो उसको समझाने के लिए वो गांव स्तर की कविताओं से लेके और गांव की पुरानी कहावत को लेके, जिसमें जाति भी आती है, समाज भी आता है, और उन सब चीजों को जब तक हम समझा नहीं पाएंगे तब तक बच्चा कुछ समझ नहीं पाएगा। तो कुल मिला के मतलब डर, भय सब कुछ इसमें सम्मिलित है यूजीसी। बिल्कुल बिल्कुल, अध्यापक खुल के नहीं बोल पाएगा, ना पूरी चीजें बता पाएगा। तमाम ऐसी पुरानी चीजें हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जिन बातों को जब वो कह नहीं पाएगा तो आने वाली नई जनरेशन है वो उसके बारे में वो सब कुछ भूल जाएगी, पुराना कल्चर भूल जाएगी, पुरानी बातें भूल जाएगी। तो कहीं ये ठीक नहीं होगा। कम से कम अध्यापक को, प्रोफेसर को खुल करके पढ़ाने के लिए ये कानून ठीक नहीं। और एक चीज और उसमें एक बिंदु और हमारा है कि उसमें सवर्णों के पास अपनी बेगुनाही पेश करने के लिए कोई स्थान ही नहीं है, कि वो कहीं नहीं जा सकता है कि किससे कहे अपनी बेगुनाही में कैसे साबित करूं। क्या ये भी सही है? एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, विवेचना हो। कम से कम सामान्य वर्ग के ऊपर अगर आरोप लगे हैं तो उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाए और विवेचना हो, विवेचना में वो पूरी बात बतावे, जांच हो, जांच में तथ्य अगर सही पाए जाते हैं तो कार्रवाई करें। बाकी ये नियम बिल्कुल गलत है, ये कानून ठीक नहीं रहेगा, इसका दुरुपयोग हो रहा है। हाँ। तो कुल मिला के जैसा आप देख रहे हैं, हमारे बड़े भाई समान हैं बीपी मिश्रा जी, और इनके साथ यूजीसी के नियम, जो नए नियम 2026 में 13 जनवरी को लाए गए हैं भारत सरकार द्वारा, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे, और बहुत अच्छा इन्होंने अपना अनुभव दिया, इसको उन्होंने पढ़ा भी है, समझा भी है, और बहुत अच्छी टिप्पणी उन्होंने करी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। हमारा न्यूज चैनल भी आपका बहुत बहुत आभार करता है, और भविष्य में हम कामना करते हैं कि फिर कभी जरूरत पड़े तो हम आपके पास आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। मैं आरपी सिंह, कैसरगंज, बहराइच, एपी न्यूज। धन्यवाद।